हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज है 7 जनवरी 2021। ऑसम करंट अफेयर सेशन में मैं आपके साथ बुशरा खान और हम आपका इस मज़ेदार सेशन में वेलकम करते हैं। मज़ेदार के साथ साथ गारंटेड भी है। कंप्लीट वॉच कीजिए, ध्यान से सुनिए, रोज़ सुनिए रेगुलर बेसिस पर। जब ध्यान से सुन लें तो उसके बाद आप शेयर ज़रूर कर दिया करें जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं। नए लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यूसीएल को ज़रूर ज्वाइन कर लें और साथ ही लाइक कमेंट ज़रूर मुझे मोटिवेट करने के लिए करें। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है? विश्व युद्ध अनाथ दिवस। तो जो विश्व युद्ध अनाथ दिवस है वो मनाया गया है 6 जनवरी को। देखिए, आज 7 जनवरी है। 6 जनवरी को क्या मनाया गया है? विश्व युद्ध अनाथ दिवस। जो भी सशस्त्र संघर्ष और विश्व युद्ध में जो लोग अनाथ हुए, जिन लोगों के साथ ये परेशानियां आई, उन लोगों के लिए मनाया जाता है ये विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को। 4 जनवरी को लुइस ब्रेल का जन्म 1809 4 जनवरी में हुआ था। वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है, ठीक है। लुइस ब्रेल की जयंती पर ही मनाया जाता है। और 1 जनवरी को क्या मनाया गया था? 1 जनवरी को मनाया गया था वर्ल्ड फैमिली डे। क्या मनाया गया था? वर्ल्ड फैमिली डे। सॉरी, एक डे रह गया। 5 जनवरी को भी मनाया गया था वर्ल्ड बर्ड माइग्रेशन डे। क्या? वर्ल्ड बर्ड्स, यानी बर्ड्स क्या होते हैं? पक्षी। विश्व प्रवासी, क्या? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ये 5 जनवरी को मनाया गया था, ठीक है। तो परसों तो ये रह गया था, ये भी बता दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नील नोंगकिन रे। क्या है? नील नोंगकिन रे। इनका निधन हो, ये कौन थे? तो ये थे एक म्यूजिक डायरेक्टर। क्या थे? म्यूजिक डायरेक्टर थे। और इनका अभी विश्व प्रसिद्ध ये थे, संगीतकार थे, ठीक है। मतलब वर्ल्ड लेवल पर भी, क्योंकि शायद इनको कई अवार्ड्स भी मिले हैं, शायद नहीं, इनको मिले ही हैं, ठीक। तो ये इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अभी मात्र 17 मिनट में कृत्रिम सूर्य यानी आर्टिफिशियल सन से 10 करोड़ एक कितना, हाँ 1 मिनट, हाँ 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस एनर्जी रिलीज करके किस देश ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? क्वेश्चन दोबारा सुनिए। हाल ही में मात्र 17 मिनट में, ओनली इन 17 मिनट्स, आर्टिफिशियल सन के माध्यम से यानी कृत्रिम सूर्य, क्या बोलेगी? कृत्रिम सूर्य से 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस एनर्जी रिलीज करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये बनाया है चाइना ने। जी हाँ, चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन बनाया है जिसने 17 मिनट में 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस एनर्जी रिलीज करके दिखाई है। याद रखना, इतना असरदार, ये इफेक्टिव कृत्रिम सूर्य यानी आर्टिफिशियल सन है चाइना का। ओके फाइन। चाइना की बात करें, वांग यापिन, ये पहले, वांग यापिंग जो हैं, ये पहली अंतरिक्ष में जाने वाली महिला थी चाइना की। याद रखना, ये फर्स्ट स्पेस जर्नी वाली लेडी हैं, या स्पेस ट्रेवल करने वाली, या स्पेस कहो कि पैसेंजर लेडी हैं, क्या है? चाइना की, ठीक है। कौन? वांग यापिंग नेविगेशन सैटेलाइट बनाई थी वेइडू चाइना ने। F*6 और सिंगयुंग 201 202, ये सारे सैटेलाइट्स किसने बनाए? लॉन्ग मार्च 5, लॉन्ग मार्च 4V, लॉन्ग मार्च 4B, है ना। F*6 के बारे में बता दिया। ये सब किसने बनाया? ये सब चाइना ने बनाए। विदेशी पाठ्यक्रम को चाइना ने बैन कर दिया अपने यहाँ। और एक मेडिसिन बनाई है, कौन सी? क्या नाम था? साइनोफार्म मेडिसिन बनाई है कोविड-19 की, ये भी याद रखना, ठीक है। ग्लोबल रिस्क इंडेक्स में नंबर 1 है वर्ल्ड में चाइना, और ई वेस्ट प्रोडक्शन के मामले में भी नंबर 1 है, ये भी याद रखना। हाई स्पीड मैंगलीव का सक्सेसफुली ट्रायल चाइना ने किया। शी जिनपिंग प्रेसिडेंट है, बीजिंग कैपिटल है, रेनमेनवी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में 25वें विश्व
25वें अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन की मेज़बानी अभी कौन करेगा? तो 25वें अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन की मेज़बानी करेगा पुंडुचेरी। कौन करेगा होस्टिंग? पुंडुचेरी करेगा अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन की मेज़बानी, और 25वें नंबर का है। ये आपको पता है स्वामी विवेकानंद जयंती भी इसी महीने में आती है। हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तमाम बातें मैं बहुत टाइम से बताती आ रही हूँ, 3 साल हो गए लगभग, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। 25वें अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, 25वें युवा अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, कुछ भी कहिए, इसकी मेज़बानी पुंडुचेरी करेगा। पुंडुचेरी में 4 ही ज़िले हैं, जिसमें एक कराईकल है, एक पौंडीचेरी है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है, और जो माहे है वो केरल में है, और यनम है आंध्र प्रदेश में। तो ये इस तरह फैला हुआ है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले तो किरण बेदी थी, उनके बाद बनी डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, ये याद रखना। और मैंने इसके चीफ मिनिस्टर का नाम बार बार बताया आपको, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने अपने एम्प्लॉयज़ या अपने जो सैनिक हैं, या हिंदी में कहें कर्मचारी, या इस तरह कहिए, सभी के लिए अगर यूज़ करना है तो, सेना में तो बहुत सारे सैनिक भी होते हैं, ऑफिसर्स भी होते हैं, तो बहुत सारे है ना, जाहिर सी बात है, हर तरह के कर्मचारी होते हैं। तो क्या कहेंगे? भारतीय सेना ने अपने कर्मचारियों की जानकारी या सूचना लीक होने से बचाने के लिए, यानी ऑल इन्फॉर्मेशन को सेव रखने के लिए कितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है? तो भारतीय सेना ने प्रतिबंध लगाया है 89 एप्लीकेशंस पर, जिसमें फेसबुक भी शामिल है, इंस्टाग्राम भी शामिल है, ट्विटर भी शामिल है, और टिकटॉक भी शामिल है, और ऐसी जानी मानी बहुत प्रसिद्ध ऐप, बहुत सारे एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया है इंडियन आर्मी ने, भारतीय सेना ने, ताकि अपने कर्मचारियों की सभी इंफॉर्मेशन को सेव रखा जाए, लीक होने से बचाया जाए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 किसने जारी किया है? हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 किसने जारी किया है? तो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। जी हाँ, IMF की हेड हैं, CEO हैं क्रिस्टलीना जॉर्जियावा, और यही है हेड, इसकी चीफ है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC में, और स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है इसका? 1945। तो इसी ने अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 जारी किया है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एक मुश्त उच्च शिक्षण संस्थान या शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को इंटरनेट भत्ता देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन प्रीशियस होता है, सुनिए ध्यान से और दोबारा। किस राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को एक मुश्त, यानी एक ही बार में इंटरनेट भत्ता देने की घोषणा की है? तो पंजाब राज्य सरकार ने। जी हाँ, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ते हैं, जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जो पढ़ते हैं, जो चाहे वो उच्च शिक्षण संस्थानों में हैं या वो स्टूडेंट्स हैं, तो उनको पंजाब राज्य सरकार 2000 रुपये की बार में देगी, और ये इंटरनेट के लिए देगी, ताकि वो इंटरनेट डेटा पढ़वाएं, अपना इंटरनेट लें और अपना यूज़ करें। तो एक ही मुश्त इंटरनेट भत्ता दे रही है पंजाब राज्य सरकार स्टूडेंट्स को। कितना? 2000। बहुत होता है 2000, इतना लगता भी नहीं है, तो बहुत बड़ी, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। बहरहाल यहाँ पर शिकायतें दर्ज करने के लिए कौन सा पोर्टल आया था? ई-दाखिल पोर्टल। एक डिजीनेक्स्ट आया था यहाँ पर, डिजीनेक्स्ट, और एक यहाँ पर बसेरा योजना और झुग्गी झोपड़ियों के लिए, आशीर्वाद योजना, शगुन योजना को परिवर्तित करके किया गया था। स्मार्ट राशन कार्ड वितरण योजना, ये ओडिशा में भी चल रही है, पंजाब में भी चल रही है। पंजाब में पंजाब सरकार चला रही है, ओडिशा में ओडिशा सरकार, ठीक है। और बसेरा योजना हो गई, आशीर्वाद योजना हो गई, और भी चल रही है कई योजनाएं, खैर। और एक चीज़ और, मलार कोटला यहाँ 23वां ज़िला बना था, कहाँ? पंजाब में। महाराजा भूपेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? पटियाला में। और कपूरथला में सुखजीत सिंह मेगा फूड पार्क बन रहा है, ये भी
हाँ, ये भी याद रखना, ठीक है। पंजाब में बहुत कुछ बताया मैंने आपको। चरणजीत सिंह चन्नी, अभी तो आप एक मैटर भी देख रहे होगे, चल रहा है आजकल टीवी में, बहुत हाईलाइटेड है। और मैंने न्यूज़ में देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा कल परसों में, ठीक है। और इसके गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। कैपिटल हरियाणा पंजाब की एक ही है, कौन सी? चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी इजराइल के साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप का 500 मिलियन US$ में किसने अभी अधिग्रहण किया है? क्या कह रही हूँ मैं? हाल ही में किस कंपनी ने इजराइल के साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप का 500 मिलियन US$ में अधिग्रहण किया है? तो ये किया है गूगल ने। गूगल का नाम सबको पता है, गूगल ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं जो बताती रही हूँ वक्त वक्त पर, ये भी सबको पता है। गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है पूछा जाता है। कौन है गूगल की पेरेंट कंपनी? अल्फ़ाबेट इंक। क्या है? अल्फ़ाबेट इंक। क्या है? अल्फ़ाबेट इंक पेरेंट कंपनी है गूगल की। 1998 इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है दोस्तों। क्या है? 1998। और फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। कहाँ है? कैलिफोर्निया USA में। क्वेश्चन है हाल ही में क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए, क्या कह रही हूँ, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए किस राज्य सरकार ने अभी गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड गेल के साथ समझौता यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? क्वेश्चन कैसे भी ले सकते हैं, समझौता किया है या MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किस राज्य सरकार ने अभी गेल गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के साथ क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ओडिशा राज्य सरकार। आपको पता है ओडिशा राज्य सरकार बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लेती है, इधर दिल्ली में भी बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए जाते हैं। सभी राज्य सरकारें लेती हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन ये बात है कि जनता को ज़्यादा पसंद आते हैं, तो ये चीज़ हो जाती है ना भाई। जब जनता के हित के लिए काम ज़्यादा होता है तो पसंद ज़्यादा आ जाते हैं। तो खैर, क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, वरना तो सभी जन कल्याण योजनाएं सभी राज्य सरकार बनाती हैं और सभी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लेती हैं। अच्छा, तो ये ओडिशा में आपको एक बात याद रखना, ओडिशा की बात मैं कर रही हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही थी। हाँ, 3% यहाँ की महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया गया, 3% इसमें इजाफा हुआ है, याद रखना। बाकी कल के वीडियो में सभी फैक्ट्स बताएं उड़ीसा के, परसों भी रोज़ बता रही हूँ, याद रखेंगे आप। गणेशी लाल गवर्नर है और कौन है? नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर। ये स्मार्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन योजना भी बताया था पंजाब में, यहाँ पे भी चलती है। पंजाब में एक वो चलती है मेरा घर मेरे नाम योजना, मैंने बताई थी कौन कौन सी, एक तो यही बताई थी स्मार्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, और आशीर्वाद बताई जो शगुन को परिवर्तित कर दी गई है, और एक बसेरा बताई, और एक चलती है मेरा घर मेरे नाम योजना। खैर, उड़ीसा की तो मैंने कल सब बताई हैं, आपको याद रखना, ठीक। उड़ीसा के नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर, और कैपिटल क्या है? गणेशी लाल। टी ब्रिज कहाँ बन रहा है बता चुकी हूँ, टी से और सारा कुछ बताया है, तो आप याद रखना, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी तीन बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट विक्टर शनेव का निधन हुआ है। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये किस देश से संबंधित हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। विक्टर शनेव तीन बार के ये ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे और इनकी अभी डेथ हो गई। हिलेरी चार्ल्स यहाँ की महिला है जिनको ये चीफ जस्टिस ऑफ इंटरनेशनल, इनको सुनिए ऐसे, हिलेरी चार्ल्स को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए चुन लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए किसको चुन लिया गया है? हिलेरी चार्ल्स को। और उन्मुख चंद ये वेस्ट लीग में खेलने वाले पहले प्लेयर बने हैं, याद रखना, उन्मुख चंद। कैनबरा कैपिटल है, यहाँ पर बहुत से द्वीपों का नाम जो माफ़ कीजिए, महाराणा प्रताप कहाँ से आ गए? आई एम सॉरी, सुनिए दोबारा सुनिए। महाराणा प्रताप नहीं, आई एम सो सॉरी, महारानी एलिजाबेथ के जो तख्त, मतलब जो इनका सिंहासन पर जब ये बैठी थी, तो जब पदासीन हुई थी, सिंहासन पर बैठी थी, तब से लेकर जो अभी टाइम ड्यूरेशन पूरा हुआ है, जितने साल हुए उसके ऊपर, उसके उपलक्ष्य में बहुत से आइलैंड्स का नाम रखा गया है ऑस्ट्रेलिया में। यानी
यानी ऑस्ट्रेलिया के जो आइलैंड्स हैं उनका नाम ज़्यादा महारानी एलिजाबेथ की जो क्या बोलेंगे उसको यार, चलिए इतना ही याद रखिए। इनका जो तख्त प्रवेश हुआ था उसके बाद से लेके अभी जो जितने ईयर पूरे हुए हैं पूरा बताया था मैंने, उसके उपलक्ष्य में उस पर उन द्वीपों का नाम रखा गया ऑस्ट्रेलिया में। कैनबरा है कैपिटल, स्कॉट मॉरिसन क्या है, स्कॉट मॉरिसन प्राइम मिनिस्टर है, और करेंसी क्या है, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, याद रखना। महाराणा प्रताप, चलिए खैर उनके बारे में हिस्ट्री में पढ़ा है, पढ़ेंगे भी कभी जब भी मौका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सुनिए ज़रा। क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन है, हाल ही में अंक ज्योतिष में अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल कर लिया है या बना लिया है? तो जेसी चौधरी ने, जेसी चौधरी, इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड या वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड बना लिया है। किसमें? अंक ज्योतिष में। इनका याद रखना नाम, जेसी चौधरी, पूछा जा सकता है। इतने सारे अपॉइंटमेंट्स बताए हैं मैंने, इतने सारे अपॉइंटमेंट्स बताए हैं, आपको पूछा जा सकता है, याद रख लेना ये बात। मैं पहले ही बता रही हूँ, चाहे वो बलदेव प्रकाश साहब का नाम हो, चाहे कोई बैंक के CEO का नाम हो, चाहे वो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड का नाम हो, चाहे वो कोई भी हो, सबका पूछा जा सकता है, याद रख लेना, ठीक। चाहे वो एम्बेसडर हो, हमारी हाई कमिश्नर हो। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में भी मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से अभी किसको सम्मानित किया गया है? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डेनमार्क को। आपको पता है डेनमार्क ने एनवायरनमेंट के लिए यानी पर्यावरण के लिए बहुत काम किया है अपने यहाँ। तो डेनमार्क को भी मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, यही रीज़न है, ठीक है। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपनहेगन। डेनमार्क की करेंसी क्या है? डैनिश क्रूना। और मेट फ्रेडरिक्सन, ये प्राइम मिनिस्टर हैं डेनमार्क के। कौन है? मेट फ्रेडरिक्सन। क्वेश्चन है, हाल ही में ICSI का 3 दिवसीय सम्मेलन यानी 3 days बेस्ड समिट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका ऑर्गेनाइजेशन यानी इसका और इनॉग्रेशन हुआ है, कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में। ICSI क्या है ये? ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटेरिएट ऑफ इंडिया, क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटेरिएट ऑफ इंडिया, ICSI। इसका वैसे हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और 1968 में इसको बनाया गया था, 1968 में। तो ICSI का 3 days बेस्ड एक समिट है, उसका उद्घाटन अभी हुआ है बेंगलुरु में, याद रखना, ठीक है। अब मैं इसकी स्थापना वगैरह के बारे में तो बता ही चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एजुकेशन ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन अभी कहाँ आयोजित हुआ है? हाल ही में अभी 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 2 days बेस्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एजुकेशन, इसका ऑर्गेनाइजेशन, इसका आयोजन हुआ है कहाँ? गुजरात में। कहाँ हुआ है? गुजरात में। गुजरात की बात करें, द्वारका में, यहाँ पर शिवराजपुर बीच है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया इसको यूनेस्को ने। भतीजी रोने लग गई है, चालू हो गई बेचारी। हर वीडियो में उसकी आवाज़ आती है, जब से वो पैदा हुई है 2 महीने की हो जाएगी कल परसों, आपको हर वीडियो में उसकी वॉइस सुनने को मिलती होगी। तो क्या कर सकते हैं, अभी तो बहुत छोटी सी है। तो खैर, तो देखिए द्वारका में शिवराजपुर बीच है, द्वारका गुजरात में, इसको मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। गिरनार रोपवे का उद्घाटन यहीं किया गया है। तो गिरनार रोपवे का उद्घाटन यहीं किया है। उमवारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल यहीं चल रही है। और सुफलम जल संचय अभियान भी यहीं चल रहा है। और यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर विश्व नदी मित्री योजना और मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, किसान सूर्योदय योजना, सब गुजरात में चल रही है। रिसेंट करंट योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं। अच्छा, यहाँ पर मुख्यमंत्री ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाया गया है, ये भी याद रखना। यहाँ की बात करें गुजरात की, तो फिश प्रोडक्शन में इसका दूसरा नंबर है, जबकि पहला नंबर है तमिलनाडु का। ठीक। अच्छा, गुजरात की और बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है एशियाटिक लायन के लिए कौन सा फेमस है? नेशनल पार्क गिर। यहाँ पर वंसुधा नेशनल पार्क है, और वंसुधा के अलावा इसमें है ब्लैक बक है, और मरीन नेशनल पार्क है। ये सब गुजरात में है। गांधीनगर कैपिटल है। नल सरोवर हो गई, एक लेक हो गई, धोल लेक हो गई, कंकड़िया, खिजारिया, ये सब लेक्स हैं गुजरात में। सरदार सरोवर डैम यहाँ पर, ये नर्मदा रिवर के ऊपर है। ठीक है। जिंक वर्ल्ड लार्जेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट कहाँ लगाया गया? गुजरात में। भारत का पहला CNG टर्मिनल कहाँ लगाया गया? भावनगर, गुजरात में। पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र भारत का कहाँ बना? सुरेंद्रनगर, गुजरात में। और भारत की फर्स्ट लिथियम की जो फैक्ट्री है वो कहाँ बनी? वो गुजरात में बनी। अच्छा, भूपेंद्र भाई रजनी पटेल, ये इसके चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। तो आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, और लास्ट क्वेश्चन है ये। हाल ही में अभी ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102 कंट्री यानी 102वां देश कौन सा बना है? तो एंटीगुआ बारबुडा। इसका नाम मैं कहती हूँ बहुत कम लोगों ने सुना होगा। कहाँ है एंटीगुआ बारबुडा? तो एंटीगुआ बारबुडा है, तो इसका एंटीगुआ बारबुडा कहाँ है? नॉर्थ साउथ अमेरिका के बीच में है। अटलांटिक ओशन में एक मैप में दिखेगा आपको वेनेजुएला कंट्री, इसका नाम सुना होगा आपने, वेनेजुएला, उसी के जस्ट ऊपर है ये एंटीगुआ बारबुडा। ये कंट्री है, और ये 102वां शामिल होने वाला देश बना है ISA में। इसकी स्थापना कब हुई थी ISA की? तो इसकी हुई थी गुरुग्राम में, हेडक्वार्टर 2014 में हुई थी, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के इनिशिएटिव से। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना, वो जहाँ सनलाइट बहुत अच्छी पड़ती है उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए, सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ये बनाया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कैसा लगा आज का सेशन? लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।